कभी आपने सोचा है कि मदरसों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों का भविष्य आखिर किस दिशा में जा रहा है? क्या ये संस्थान सिर्फ धार्मिक शिक्षा का केंद्र है या फिर इन मदरसों के भीतर क्या कुछ चल रहा है? किस तरह से मासूम बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता होगा, बच्चों में कट्टरपंथ की भावना भरी जाती होगी और अपने स्वार्थ के चक्कर में बच्चों के भविष्य का नाश कर दिया जाता होगा। ऐसे सवाल उठ रहे थे कि क्या बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने का समय नहीं आ गया? क्या अब मदरसों को भी आधुनिक शिक्षा और मुख्य धारा से जोड़ने की जरूरत नहीं है? सारा खर्चा सरकार उपलब्ध करवाती है। आज आप देख रहे होंगे समाज कल्याण विभाग के द्वारा सर्वोदय विद्यालय का संचालन हो रहा है। सब खर्चा विभाग उठाता है। अच्छी क्वालिटी एजुकेशन है। नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। बीते कुछ सालों में देश के अलग अलग हिस्सों से कई ऐसी खबरें सामने आई हैं जिनमें कुछ मदरसों की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठे। कहीं वित्तीय अनियमितताओं की जांच हुई, कहीं प्रशासन ने अवैध रूप से चल रहे संस्थानों पर कार्रवाई की, तो कुछ मामलों में सुरक्षा एजेंसियों ने यह भी कहा कि कुछ स्थानों पर कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने की कोशिशों की जांच की जा रही है। हालांकि ये भी सच है कि ऐसे मामले पूरे मदरसे तंत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते, लेकिन इन घटनाओं ने इस बात पर बहस जरूर छेड़ कर रख दी है कि मदरसा शिक्षा को किस तरह पारदर्शी, आधुनिक और जवाबदेह बनाया जाए। इसी बहस और बदलते माहौल के बीच उत्तर प्रदेश सरकार अब मदरसा शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। सरकार का कहना है कि अगर मदरसों को मुख्यधारा की शिक्षा व्यवस्था से जोड़ा जाए तो न सिर्फ पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर होगी बल्कि छात्रों को आगे चलकर रोजगार और उच्च शिक्षा के ज्यादा अवसर भी मिल सकेंगे। अब योगी सरकार इस दिशा में एक अहम कदम उठाने जा रही है। दर्शकों, प्रस्ताव है कि उत्तर प्रदेश के मदरसों को राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध यानी एफिलेट किया जाएगा। अगर ये योजना लागू होती है तो मदरसा शिक्षा परिषद की कामिल और फाजिल, कामिल को स्नातक स्तर यानी ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई मानी जाती है और फाजिल को पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई मानी जाती है। और अब जो सरकार कदम उठाने जा रही है उसके मुताबिक अब मदरसों की परीक्षाएं परिषद नहीं बल्कि संबंधित राज्य विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाएंगी। आपको ये भी बता दें कि ये बदलाव कैसे लाया जा रहा है। सरकार इस दिशा में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन की तैयारी कर रही है। संशोधन के बाद महाविद्यालयों की तरह मदरसों को भी राज्य के विश्वविद्यालयों से संबद्धता प्राप्त हो सकेगी यानी एफिलिएशन हो सकेगा। इससे मदरसा छात्रों की डिग्रियां ज्यादा मान्यता प्राप्त होंगी और उन्हें उच्च शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर भी मिल सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे मदरसा छात्रों की डिग्रियों को विश्वविद्यालय स्तर की मान्यता मिलेगी और उनके लिए सरकारी, गैर सरकारी नौकरियों, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा के रास्ते भी ज्यादा खुलेंगे। साथ ही शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और एकेडमिक गुणवत्ता भी मजबूत होगी। अब देखिए सरकार का ये कदम कितना फायदेमंद है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस प्रस्ताव को लेकर विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली और प्रशासनिक ढांचे पर विस्तृत चर्चा की जा रही है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस योजना को औपचारिक रूप दिया जा सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि खबरों के मुताबिक संशोधन विधेयक विधानसभा सत्र में ही पेश किया जा सकता है, यानी इसमें अब ज्यादा समय बचा नहीं है। दर्शकों, कई बार उत्तर प्रदेश के मदरसों को लेकर ऐसी खबरें आई हैं जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर जो जगह बच्चों को ज्ञान देने के लिए बनाई गई है या यूं कह लीजिए कि ज्ञान देने का दावा करती हैं, वहां किस तरह से कट्टरपंथ को, घिनौनी करतूतों को अंजाम दिया जाता है। आपको याद होगा 2024 में प्रयागराज के एक मदरसे का भांडाफोड़ हुआ था जिसने सबको चौंका दिया। प्रयागराज में अतर सुइया इलाके के जामिया हबीबिया मदरसे में जब पुलिस ने छापा मारा तो यहाँ से बड़ी संख्या में 100 रुपए के नोट, प्रिंटर और उपकरण बरामद हुए। खुलेआम वहां पर नोट छापे जा रहे थे, वो भी नकली। जिसके बाद इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2019 में भी शामली के 2 मदरसों से 4 म्यांमार के नागरिक पकड़े गए जो भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। उनके पास फर्जी दस्तावेज मिले। इसके अलावा अभी हाल ही की अगर हम बात करें तो हाल ही में संत कबीर नगर के एक मदरसे से जुड़े एक पूर्व प्रबंधक पर विदेशी फंडिंग, धोखाधड़ी और पाकिस्तान से संपर्क के आरोपों की जांच हुई। 2025 की अगर हम बात करें तो अमरोहा के मदरसे के एक व्यक्ति का लिंक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की संबंध रखने की खबर सामने आई। उसके पास कट्टरपंथी सामग्री मिली, हथियार भी बरामद किए गए।
यूपी नेपाल सीमा के जिले महाराजगंज, श्रावस्ती, बलरामपुर और बहराइच में भी बड़े पैमाने पर अवैध मदरसों पर कार्रवाई की गई, जिसमें कई दर्जन बिना मान्यता प्राप्त वाले मदरसे सील हुए और उनमें कुछ न कुछ गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। लिहाजा सरकार ने बच्चों के भविष्य को देखते हुए कदम उठाया। अगर ये योजना लागू होती है तो उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा का ढांचा काफी हद तक बदल सकता है और संभव है कि ये मॉडल आगे चलकर देश के दूसरे राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन जाएगा, क्योंकि अभी तक मदरसा शिक्षा परिषद के तहत, जैसे कि मैंने अभी बताया, कि कामिल और फाजिल की परीक्षाएं परिषद ही आयोजित कराती है, जो अब स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा कराई जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि मदरसा छात्रों की डिग्री को विश्वविद्यालय स्तर की एकेडमिक मान्यता मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये योजना सही तरीके से लागू होती है तो मदरसा शिक्षा के स्वरूप में बड़ा बदलाव आ सकता है। इससे न सिर्फ शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि मदरसा छात्रों के लिए उच्च शिक्षा और करियर के नए रास्ते भी खोले जाएंगे। सरकार के इस फैसले के बाद सवाल ये भी है कि क्या अब वाकई मदरसा शिक्षा पूरी तरह बदलने वाली है? क्या मदरसों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को अब वही पहचान और अवसर मिलेंगे जो किसी विश्वविद्यालय से पढ़े छात्रों को मिलते हैं? और क्या ये फैसला सिर्फ शिक्षा सुधार है या फिर उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा संरचनात्मक परिवर्तन? दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।